हेलो स्टूडेंट्स, आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये किसी भी संस्थान में किस तरह से काम करती है और किस तरह से प्रोडक्टिविटी के द्वारा एक संस्थान को लाभ होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है की फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस, यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो वहां की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा तत्व आता है मैन पावर। मैन पावर जिसे हिंदी में श्रम शक्ति भी कहा जाता है। मैन पावर से हमारा अभिप्राय होता है किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी या लेबर। तो यदि अगर हम किसी भी संस्थान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उस संस्थान में काम करने वाली लेबर स्किल्ड होनी चाहिए। जब हमारी लेबर स्किल्ड होती है तो उसे पता होता है उसे कौन सा काम किस तरह से अच्छे तरीके से करना है। जब वो अपने काम को अच्छे तरीके से करती है तो हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ती है, उसके उत्पादन में कम समय लगता है, जिससे कि हमारे संस्थान की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो लेबर को स्किल्ड बनाए रखने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपनी लेबर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहें, उन्हें टेक्नोलॉजी में आने वाले नए नए चेंजेस से अवगत कराते रहें और उन्हें उसके बारे में ट्रेनिंग देते रहें, किस तरह से वो अपने आप को और अपनी कार्यक्षमता को सुधार सकते हैं, नई मशीनों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आता है जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है वो आ जाता है मैन पावर। और मैन पावर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए स्किल्ड। तो इसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम अपनी मैन पावर की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए। तो अब हमारा दूसरा तत्व जो आता है जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है वो इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। इक्विपमेंट एंड मशीनरी यानी कि जो भी हमारे टूल्स और मशीन यूज हो रहे हैं वो किस तरह के हैं। अगर हमारी टूल्स और मशीनरी लेटेस्ट होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो हमारे संस्थान की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस क्वालिटी की मशीन्स यूज करते हैं तो वो एक तो हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है यानी कि उत्पादन की लागत होती है उसको कम करती है, हमारे प्रोडक्ट के गुणों में सुधार लाती है, जो हमारी लेबर या मैन पावर होती है उसकी मेहनत को कम करती है, और इसके साथ ही जो हमारा प्रोडक्शन टाइम होता है उसको कम करती है। जब इतने सारे बेनिफिट होते हैं हमें एडवांस मशीन्स और इक्विपमेंट से, तो उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से संस्थान का प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा तत्व आता है हमारा इक्विपमेंट एंड मशीनरी। और अगर हमें अपने संस्थान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारी जो मशीनरी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब हमारा थर्ड फैक्टर जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है वो आता है इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल से हमारा अभिप्राय है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला मटेरियल। इसमें हमारा रॉ मटेरियल आता है, इसमें हमारा फ्यूल आता है यानी कि जो ईंधन प्रोडक्शन में यूज होता है, हमारी बिजली वगैरह की सप्लाई आ जाती है। अगर ये सब चीजें हमें कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी, अच्छी क्वालिटी में मिलती रहेंगी, तो हमारे संस्थान की प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ेगी। अगर हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें अपने एफर्ट्स को कम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या, हमारा जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे तो हमारी लेबर को उस पर कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी मशीन्स अच्छी तरह से काम कर पाएंगी। और दूसरा इसमें आता है फ्यूल्स या पावर सप्लाई। अगर हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको पावर सप्लाई, उसमें यूज होने वाला फ्यूल कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा तो वहां पे काम कंटिन्यूटी में होगा। अगर हमारा काम नहीं रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा, हमारी लेबर को आइडल नहीं बैठना पड़ेगा, यानी कि उन्हें बेकार नहीं बैठना पड़ेगा, तो इससे हमारी जो संस्थान की प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला वो आता है इनपुट मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें, या नेक्स्ट फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। इसके दो पहलू हैं। एक तो पहला कि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचनी चाहिए, जब उसकी जरूरत था तभी पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए
हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसे कितने यूनिट्स की जरूरत है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट रहनी चाहिए। अगर उन्हें उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो टाइम पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो है सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। दूसरा इसमें आता है कि हमारे जो प्रोडक्शन फ्लोर होता है उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जो हमारी गुड्स चलती हैं वो एकदम अप टू डेट टाइम पे चलनी चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट को या फ्लोर एरिया में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मटेरियल को पहुंचने में टाइम लगता है, तो उससे हमारी प्रोडक्शन टाइम होता है वो बढ़ता है, और प्रोडक्शन टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जब हमारी लेबर को बेकार बैठना पड़ेगा एक पॉइंट पे, तो उससे हम उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो जब लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है या नेक्स्ट फैक्टर आता है फाइनेंस। फाइनेंस जैसा कि कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड होता है, यानी कि जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन को अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी खर्चे हैं वो पूरे करने हैं, चाहे उसके लिए उन्हें मटेरियल लेना है, लेबर को पे करना है या फ्यूल खरीदना है, तो उस सब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो किसी भी संस्थान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसके पास एडिक्वेट फाइनेंस यानी कि पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस होना चाहिए। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कभी भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर अपने पास खर्चे पूरे करने के लिए फाइनेंस नहीं है संस्थान के पास, तो वो अपने काम को कंटिन्यू या सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा, और जब कोई भी काम प्रोसेस में नहीं चल पाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो ये जो हमने 5 पॉइंट पढ़े, ये पांचों किसी भी संस्थान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उसे पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है मैन पावर, यानी कि हमारी जो मैन पावर है वो स्किल्ड होनी चाहिए। इक्विपमेंट एंड मशीनरी वो हमारे लेटेस्ट होने चाहिए। इनपुट मटेरियल हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमारी टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंट होनी चाहिए, और जो फाइनेंस है वो एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो अगर ये सारे टॉपिक्स हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिवली बढ़ेगी। थैंक यू।